अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाजरीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन के सदारती ओहदा संभालते ही 17 अहकामात पर दस्तखत। जो बाइडन की जानिब से ट्रंप के कई फैसले वापस लेने के अहकामात जारी। अमेरिकी सदर ने बाज मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों के शहरियों पर अमेरिका में इमिग्रेशन पर आयद पाबंदी खत्म करने के बिल पर भी दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर और नायब सदर ने अपने मनसब का हलफ उठाते ही ट्विटर अकाउंट का मोर्चा भी संभाल लिया। अपनी पहली ट्वीट में जो बाइडन ने कहा कि जिस बहरान का हमें सामना है इसमें जाया करने के लिए कोई वक्त नहीं है, इसीलिए आज ही से ओवल ऑफिस संभाल लिया है। कोरोना वायरस के पेश नजर नेदरलैंड ने शेजन ममालिक के अलावा तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। लॉकडाउन में भी मजीद इजाफा करने का अंदिया। वाज़े रहे कि बरतानिया की तरह नेदरलैंड्स में भी कोरोना वैक्सीन के बावजूद नए केसेस सामने आ रहे हैं। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तब्दीली सरकार का अवाम पर एक और वार। इस बार अवाम को 440 वोट का जानदार झटका। हुकूमत ने बिजली ₹1.95 यूनिट महंगी कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। अवाम का सख्त रद्द अमल। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। भारत में जारी किसानों का एहतजाज मोदी के गले की हड्डी बन गया। किसान रहनुमाओं ने ज़रई क़वानीन 18 माह के लिए मुअत्तल करने की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब में बिजली सारिफीन के लिए अहम खबर। सऊदी महकमा शुमारियात का कहना है कि मुमलिकत में 34% खानदान ऐसे हैं जो बिजली पर अपनी आमदनी का 5 से 10% तक खर्च करते हैं, जबकि 36% खानदान किफायत शुमारी वाले बिजली के आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर आफाक तुर्किश ड्रामे अर्तुगरुल गाजी में हलीमा सुल्तान का किरदार निभाने वाली तुर्क अदाकारा इसरा बेल्गिच के हवाले से कयास आराइयां की जा रही हैं कि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ताहम अब कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम पेशावर ज़ल्मी की सफीर बनने जा रही हैं। वाज़े रहे कि 2 रोज कबल अदाकारा की जानिब से समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर इस्लामिया कॉलेज पेशावर की तस्वीर शेयर की गई थी। वज़ीर आज़म के आबाई जिला मियांवाली की तहसील पिपला में 65 साल 8 बच्चों का वाहिद कफील बुजुर्ग अब्दुल गफ्फार बच्चों का पेट पालने के लिए चाय का ढाबा चलाने पर मजबूर। चौधरी मोहम्मद आसिफ अराई इस वक्त चाय के इस ढाबे पर मेहनत कश बुजुर्ग के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, गुर्बत इंसान से क्या क्या इम्तहान लेती है। आज हम मौजूद हैं पिपला के सहूलत बाज़ार के अंदर एक ऐसे चाय के ढाबे के ऊपर जिस चाय के ढाबे को 65 साल अब्दुल गफ़ार नामी शख्स जो है वो चला रहा है। अब्दुल गफ़ार यहाँ पे सहूलत बाज़ार के अंदर चाचा अब्दुल गफ़ार के नाम से जाना जाता है और इनकी ज़िंदगी किस तरह से बसर हो रही है उनसे सवाल से बात करेंगे। चाचा अब्दुल गफ़ार, आपको यहाँ पे चाचा के नाम से जो है वो जाना जाता है। कितने सालों से आपका ये चाय का ढाबा यहाँ पे मौजूद है? तकरीबन 20-25 साल से चाय पका रहा हूँ। अच्छा, 20-25 साल से आप ये चाय का ढाबा चला रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके और किस तरह आपकी ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ? 8 बच्चे हैं, 4 बच्चे यहाँ, 4 बच्चे। बेरोज़गारी है, कोई उनकी नौकरी का बंदोबस्त नहीं हुआ, फिर के थक गए हैं। अच्छा, जो आपके बच्चे हैं, आज हमने यहाँ पे देखा है आपका एक बेटा आपके साथ यहाँ पे हाथ भी बटा रहा है, और जो आपने बताया कि आपका एक बेटा जो है वो ग्रेजुएशन कर चुका है और अभी MA का उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो उनकी मुलाजमत के हवाले से कोई बंदोबस्त नहीं हुआ? नहीं, वो इंटरव्यू काफ़ी जगह दे चुका है,
कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। 65 साला चाचा अब्दुल गफ़ार आज भी अपना और अपने अहले खाना का घर चलाने के लिए मेहनत करने पर मजबूर है और गुज़िश्ता 25 साल से ये चाय का ढाबा चला रहा है। हुकूमत इनके किसी एक बेटे को भी रोज़गार फराहम कर देती है तो उनका ये जो घर है, जो बमुश्किल यहाँ पे जो है वो ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इनके हालात जो है वो इनके हालात के अंदर कदरे बेहतरी आएगी। और अब मौसम। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बलाई इलाकों पर बादल मौजूद हैं, जबकि जुमा शाम और हफ्ता के रोज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल, दीर, सवात, बुनेर, शांगला, कोहिस्तान, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, चारसद्दा, सवाबी, नौशेरा, पेशावर, कोहाट और गरम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। इस दौरान इस्लामाबाद समेत खित्ते पोटोहार, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और नारोवाल में भी बारिश का इम्कान। इतवार के रोज कश्मीर और शमाली इलाकाजात में मजीद बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। जुमारात और हफ्ता के रोज मरी, गलियात, नदिया गली, कागान, नारान, सवात, स्तोर, हुंजा, वादी नीलम, बाग, रावलाकोट और हवेली में बर्फबारी की तवक्को। इतवार से मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द होगा, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। जुम्मा से इतवार के दौरान सुबह बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाके शदीद सर्द हवाओं के ज़ेर असर रहेंगे। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके मजीद खबरें देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।